नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है संडे का वीडियो और इस दिन मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी। मतलब कह सकते हैं आपकी आधे से ज़्यादा मैं ठीक थी। और यहाँ पे सुबह के टाइम पीयू के डैडी जो है वो बना रहे थे जूस, क्योंकि ब्लड के लिए ये बना रहे थे गाजर का और चुकंदर का जूस। तो यहाँ पे ये दे रहे हैं, खुद भी पी रहे थे, मेरे लिए भी। और बच्चे यहाँ पे थे नहीं, सिर्फ कृष्णा था हमारे पास। पीयू रुई उधर ही थी आशु के पास, क्योंकि छुट्टी थी 2-3 दिन की, तो बच्चे उधर ही रुक गए थे। तो यहाँ पे बस मैं और ये पी रहे हैं जूस। और जूस पीने के बाद थोड़ी सी हमने बातचीत भी की तबीयत के बारे में। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि वैसे तो तबीयत ओके है, लेकिन जहां जहां मुझे इंजेक्शन लगे हैं हाथों की नसों में या कैनुला लगा है मुझे, वो सारी नसें ना दर्द कर रही है बहुत ज्यादा। और जैसा ठंड है तो उनमें ज्यादा करती हैं। शायद घाव तो होता ही है देखिए, तो उनको भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जी उसके बाद में फिर नहाई धोई, और नहाने धोने के बाद यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को कर रही हूँ तैयार, नहला धुला के। और क्योंकि जब से तबीयत खराब हुई तो मैं तो पूजा पाठ कर ही नहीं पाई थी, कुछ भी बच्चे ही कर रहे थे, पीयू के डैडी कर रहे थे। तो फिर आज मैंने कहा चलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ। और ये भी है कि देखिए पूजा वगैरह करते हैं तो मन को शांति सी मिलती है, नहीं तो परेशान से रहते ही हैं। तो यहाँ मैंने अपने दोनों कान्हा जी को नहला दिया था, और उसके बाद मुझे करनी थी अपने मंदिर की साफ सफाई, क्योंकि बच्चों से तो होती नहीं इतनी, और पीयू के डैडी को टाइम भी नहीं मिलता। और वैसे देखिए बच्चे कर भी नहीं पाते, वैसे जितना वो कर लेते हैं मेरे हिसाब से वो भी बहुत है कि कर लेती हैं दोनों जितना भी। तो यहाँ पे मैं अपने मंदिर को साफ कर रही थी। सुनीता भी आ गई थी, वो पीछे लगाने लगी है मशीन। और क्योंकि मैं अपना धीरे धीरे ही अपना रूटीन लेके चल रही हूँ, ये नहीं है कि भाई एकदम से बहुत ज्यादा करना है, तो धीरे धीरे अपना होता रहेगा। तो मंदिर जो है वो मैंने साफ कर दिया है ऊपर से, और जो आसन है वो भी बदल दिया। उसके बाद जो नीचे की मेरी ये रैक्स हैं इनको भी मैं साफ कर लूंगी, जो इनमें कैंडल्स सॉरी धूप बत्ती माचिस या तिलक वगैरह जो भी रखा है वो भी। और बस सारी अपनी पूजा वगैरह सॉरी साफ सफाई करने के बाद जो है मैं करूंगी पूजा। और तब तक कृष्णा भी तैयार हो गया था, और शायद पीयू के डैडी भी नहा धो लिए थे या क्या कर रहे थे पता नहीं, चले भी गए थे वो शायद। हाँ, संडे वाले दिन पीयू के डैडी जल्दी ही चले गए थे कि काम उन्हें यही था कि जैसा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका काम जो है वो पेंडिंग पड़ा था, उनको घर भी देखना था और दुकान का भी। तो वो कहने लगे कि इंदु आज तेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो ला मैं जल्दी चला जाता हूँ, जो मेरा काम रुका हुआ है वो मैं कर लूंगा। तो ये होता भी है देखिए, जब तक नहीं ठीक होती तब तक तो खैर एक अलग दिक्कत है कि मतलब होता नहीं या कर नहीं पाते, लेकिन जब आराम लगता है तो फिर खुद से ही खड़े होने का मन भी करता है और काम भी करने का। तो देखिए बस यहाँ पे मैं और कृष्ण हमने कर ली है लगभग, और लगभग क्या हो ही गई है पूजा कृष्णा और मैंने। उसके बाद मेरी आ जाती है साफ सफाई। और आज मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी झाड़ पूछ सी कर लूं, क्योंकि उस दिन से अच्छी तरह कहीं भी कुछ नहीं हो पाया, वही जैसे बच्चों से भी नहीं होता और पीयू के डैडी को भी इतना नहीं होता। मुझे तो उस टाइम बस ये रहता है कि चलो बच्चे खा पी ले या टाइम पे सारे खाना वगैरह खा ले, तो वो भी काफी है। तो आज मुझे था, मैंने कहा चलिए मैं बेडशीट वगैरह बदल देती हूँ। वैसे बच्चों ने एक दिन बीच में बदली थी, क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो रहा था तब, तो इसलिए नई चीजें बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। आप लोग भी बोल रहे थे कि दी सब करते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो या कुछ भी करते हो तो सब लोग वीडियो शूट करते हैं, आप भी कीजिए कीजिए करा कीजिए। कई बार मैं सोचती हूँ जी कि करूँ, लेकिन वहां जाके फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, फिलहाल जो है ये टाइम ऐसा है कि चलिए बीमार है क्या दिखाना इसमें। तो लेकिन आप लोगों के कहने के बाद फिर थोड़ा बहुत एक जो दो वीडियो है वो पीयू के डैडी ने शूट किया था, तो वही मैंने अपलोड कर दिया था। फिर बीच में नहीं, क्योंकि 8 दिन लगभग मेरी तबीयत खराब रही, और 8 दिन में से 2 दिन का वीडियो आप लोगों ने देखा है जो आप लोगों के साथ शेयर हुआ था। बाकी हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि बस यही था कि अपना तबीयत ठीक हो जाए तो फिर अच्छा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए।
और दुख तकलीफ तो देखिए सारी ही जगह है, किस किस चीज को शेयर करें। तो खैर देखिए एक रूम को करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और इसकी भी मैंने जो बेडशीट है वो झाड़ के बिछा दिया, थोड़ा सा सामान भी अपना ठीक सा करके रखा। हालांकि अभी बहुत सारा ही पड़ी है, साफ सफाई अलमारी वगैरह सारी पड़ी, क्योंकि बच्चों ने कपड़े ऐसे ही रख दिए थे और मतलब प्रॉपर जगह पे नहीं थे, और फिर निकालते हैं। जब मैं रखती थी सामान कपड़े तो फिर तो मैं ये होता था कि जितनी भी बार मैं कपड़े तय करके रखती थी सारे सामान को मैं ठीक करके रख देती थी। पर बच्चे तो खैर निकालते हैं लेकिन रखते नहीं है। तो देखिए दोनों रूम मेरे हो चुके हैं क्लीन, और अब बारी आ जाती है जो बाहर का एरिया है वहां की। और ये मैट ना जब से पीहू का जन्मदिन हुआ तब से ये मैट उठी नहीं थी, तो मेरा ये था, मैंने कहा चलो आज इसको हटा के इसके नीचे झाड़ू पोछा वगैरह हो जाएगा। और मैट पे भी ना काफी सारा खाना पीना सा गिर रहा था, बच्चों गिरा ही देते हैं, क्योंकि वो काफी दिन हो गए थे पीहू के, 10-12 दिन हो गए बिछी हुई थी। तो इसी वजह से मैंने कहा इसको यहाँ से हटा के, सोफे से हटा के झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगवा दूंगी। सुनीता तो आई गई थी तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी तो एकदम से काम पे लग गई, ये जितना भी काम मैं कर रही थी मैं बैठ बैठ के मतलब बीच में रुक रुक के ही करती हूँ, ये नहीं है कि मैं लगातार लगी रहती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि अभी वीकनेस बहुत है, अगर कंटिन्यू करती रहूंगी तो वापस से दिक्कत हो जाएगी, और फिर उसी हिसाब से मैं अपना थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा भी मेरी हेल्प कर रहा है अपने हिसाब से, बेचारा बहुत लगा पड़ा। तो यहाँ पे मैं पहले तो मैंने ये झाड़ दिया ऐसे ही, फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो इन पे ना कवर डाल देती हूँ। इनके नीचे भी मैंने झाड़ू लगाई हटा के थोड़ा सा इनको, तो वापस से करके झाड़ू, क्योंकि जैसे बताया जन्मदिन वाले दिन से नहीं लगी थी तो उस बच्चे कुछ ना कुछ गिराए ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं बीच में बैठ बैठ के इसी तरीके से कर रही थी। तो सुनीता तो खैर आ ही रही थी, उसने कपड़े वगैरह धो लिए थे, अब वो झाड़ू लगा देगी यहाँ पे। और बस मैं साथ के साथ ही उसको बोल रही थी, मैंने कहा तू इधर की साइड पोछा लगा दे, तो जिससे कि मुझे उधर जो करना है वो मैं कर लूंगी। तो बस वो ये कि वो झाड़ू वगैरह लगा देगी। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे जो कवर है, ये मैंने ना अपने पुराने कवर निकालने हैं, ये मुझे अच्छे लगते थे, बहुत ही लगते हैं अब भी। जो मेरे सोफों का पुराना कलर था उनकी मैचिंग का मैं ये लेके आई थी, तो ये आज मैंने बल्कि बहुत ढूंढ के इनको निकाला। मैं कई दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा इनको बिछाऊं, मेरा मन कर रहा था कलर चेंज सा होने का, तो इसीलिए फिर मैंने इनको ढूंढ ढांड के, क्योंकि ये ऊपर ना जो होते स्टोरेज से उनमें रखे थे तो वहां से निकाल लिए। तो यहाँ पे बस अब मैं सोफे वाली साइड भी कर दूंगी ठीक, और इसके बाद सुनीता जो है वो लगा देगी पोछा। और फिर सुनीता पोछा लगाने लगी है, जो कवर वगैरह है वो मैंने डाल दी, ये साइड में जो सीटें सी है इन पे रह गया। और मैट तो मैं अभी डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अभी डालती ही नहीं। अब बिना मैट के तो ये भी है कि टेबल वगैरह हटा के झाड़ू वगैरह लग जाती है, लेकिन मैट डली होती है तो फिर वहां पे झाड़ू नहीं लग पाती अच्छे से और ना पोछा लग पाता। तो मैंने कहा जब ऐसा लगेगा कि कोई आ रहा है घर पे या कुछ भी, तो तब मैं मैट बिछा दूंगी, अभी नहीं। तो यहाँ पे देखिए इधर की साइड साफ हो गया और सुनीता अपना पोछा लगा दे रही है यहाँ पे, और ये फिर अपना करके चली जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। पीयू के डैडी सुबह ऐसे ही चले गए थे, जूस वगैरह दूध लेके, खाना नहीं खा के गए थे, नाश्ता करके। बना भी नहीं था, मैं ऐसे क्या बताऊं, तो बना भी नहीं था। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं आई थी किचन में, मुझे बनाने हैं आलू गोभी। और कृष्णा ना मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, ये कह रहा कि मम्मा मैं आपके बाल बनाऊं, तो ये इसलिए बैठा है मेरे पास। मैंने कहा मैं थोड़ा सा काम कर लूं बेटा तब बनाना। तो यहाँ पे जो बर्तन है रैक में लगाने के वो लगा दी, जो सामान जहाँ रखने का है वो रख दिया है मैंने। और थोड़ा थोड़ा सा करके देखिए अपना सारा ही देखना ही पड़ता है, अब ये भी नहीं हो सकता कि आराम लग गया तो फिर लेटी ही रहूं या कुछ। हालांकि डॉक्टर ने अभी भी मुझे कम से कम 5-7 दिन का प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए ही बोला है, क्योंकि जो मेरा टाइफाइड है वो बार बार हो जाता है मुझे। और उसका एक रीजन उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे ओवर जो वर्क हो जाता है उसको बताया है, कि शरीर को टाइफाइड के बाद काफी आराम की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है, और काम में हम अपना लग जाते हैं थोड़ा सा आराम लगते ही। सभी की बात है कि जहाँ थोड़ा सा आराम लगा हम ये सोचने लगते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, और फिर क्या होता है कि जो बीमारी होती है वो वापस से
उभरने लगती है। तो इसी वजह से तो फिर मैंने कहा चलो अपना धीरे धीरे ही करके करना ही है। तो यहाँ पे गोभी और आलू मैं काट ले रही हूँ। और अभी मैंने मतलब खाने पीने पे मेरा ये नहीं है कि मैं किसी चीज का फिलहाल परहेज कर रही हूँ, सारी चीजें मैं खा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि आप खाना पीना रखिए अपना, क्योंकि परहेज की जो चीज है वो कई बार उनमें पेट भी नहीं भरता और फिर वीकनेस आने लगती है। तो इसी वजह से फिर जो मेरा मन होता है खाने का मैं वो सारी चीजें बना भी रही हूँ, खा भी रही हूँ। तो यहाँ पे इधर मैंने कृष्णा के लिए रखा था दूध, वो दूध मांग रहा था। तो और इधर मुझे बनानी है सब्जी। तेल इसमें खत्म हो गया था, फिर उसके बाद मैंने तेल निकाला और अब मुझे लगाना है आलू गोभी में तड़का। और बच्चे तो खैर हाँ उधर ही थे, वो तो शाम को आएंगे। तो पीयू के डैडी का भी बल्कि फोन आ गया था मेरे पास कि इंदु डॉक्टर के यहाँ जाना, क्योंकि आज मेरा डॉक्टर के यहाँ जाने का नंबर था। इंजेक्शन जो थे वो मेरे कंप्लीट हो चुके थे, 5-6 दिन जितने दिन लगने थे। उसके अगले दिन फिर मुझे जाना था एक बार रूटीन चेकअप के लिए, और फिर देखना था कि आगे का क्या प्रोसेस है, कि टेस्ट वगैरह होंगे, मेडिसिन दी जाएगी या इंजेक्शन लगेंगे और क्या होगा। तो वो वाली चीजें थी सारी। हालांकि हम लोग पहले ही लेट हो चुके थे, क्योंकि पीयू के डैडी को फिर वही है कि जब करने लगते हैं काम तो ये लगता है कि चलिए थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और कर ले। तो उसी में उनको 12-12:30 बज गए थे आने में। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने तड़का लगाया ही था, और इसमें मतलब जो मैं कर रही थी तड़का लगाने का ये, उसके बाद मैंने आटा बनाया। तो सब्जी जब मैंने इसमें डाली आलू गोभी की सब्जी, तभी पीयू के डैडी आ गए थे, कहने लगे कि इंदु जल्दी चल, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो 1 या 1:30 बजे तक ही बैठते हैं जिनके पास हम जा रहे हैं फिलहाल। तो वही था कि भाई ऐसा ना हो कि हम जाएं और डॉक्टर उठ जाए वहां से, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सब्जी में तड़का जो है वो मैंने लगा दिया है, इसको मैं रख दूंगी ढक के और मैं बना लूंगी आटा। मुझे था भी नहीं इतना, मैंने कहा इतनी जल्दी आ भी जाएंगे, तो मैं अपने लगी भी रही थी। तो बल्कि मैंने को बोल रही थी, मैंने कहा खाना खा के ही चल पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी खा नहीं पाई थी सुबह से कुछ भी, अपना थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह ही मैंने खाए थे। तो मुझे भी भूख लग रही थी। ये कहने लगे कोई बात नहीं आके खा लेना, और डॉक्टर के क्या पता फिर कितना टाइम लग जाए या नंबर भी ना आए। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने रख दी थी, और बस फिर मैं चली गई थी अपने बाल वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं अपने काम पे ही लग रही थी। तो वो ये है कि फिर मतलब बाल वगैरह बना नहीं पाई। तो बस यहाँ पे मैं अब अपने जो है बाल बनाऊंगी, और बाल बनाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे डॉक्टर के, और डॉक्टर के आने के बाद फिर जो खाना है वो मैं वापस अपना शुरू करूंगी, क्योंकि सब्जी जो है वो। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इंदु लाइए फटाफट खा ले, है ना, खा ली, थोड़ा सा खा लेगी तो हो जाएगा। तो जी जैसे कि आज है हमारा 6ठा दिन डॉक्टर पे। तो 5 दिन के जो इंजेक्शन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया था, दोबारा टेस्ट होंगे, पता लगेगा क्या क्या है क्या नहीं, क्या आराम लगा है, क्या इम्प्रूवमेंट है। वैसे देखने में लग रहा है कि है इम्प्रूवमेंट, तो थोड़ा आराम है। हाँ जी, तो अभी जाना है। मैं अभी आया हूँ, सुबह मैं जल्दी चला गया था इसीलिए थोड़ा काम करने, और अभी मैं आया हूँ। तो आते ही सबसे पहले मैंने डॉक्टर पे जाना है इनको लेके, इंदु को, और फिर टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद ही आया जाएगा। और यहाँ पे आज इसने कोशिश की है खाना बनाने की, तो आटा वगैरह भी बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए सब्जी भी तकरीबन ये तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी 5 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। हम लेट ना हो जाए तो आके पका लेंगे, कोई बात नहीं, सब्जी तो फिर भी बनती रहेगी, पहले डॉक्टर पे ज़रूरी है। तो जी बस फटाफट से चलते हैं डॉक्टर पे और देखते हैं क्या अपडेट, जो भी अपडेट होगी तो आपको ज़रूर देंगे, क्या बताते हैं डॉक्टर। ठीक है, चले। बैग पर्चा पुर्चा सब उठा लिए, ठीक है, वो बंद कर दे कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम घर पे, और डॉक्टर साहब के पास से आ चुके हैं, क्लिनिक से आ चुके हैं, और उन्होंने काफ़ी मतलब रिलीफ दिया है, बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बेटर है सारा कुछ। देखने से ही सेहत लग रही है कि ठीक है, पहले से बेटर है।
और मैंने बोला कि टेस्ट वगैरह कर लो, कह रहे नहीं टेस्ट अगर अभी करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं टेस्ट में वो आ जाएगा, क्या क्या बोलते हैं, टाइफाइड वगैरह। तो अब दी है 10 दिन की दवाई, मतलब अब इंजेक्शन नहीं लगेंगे, 10 दिन दवाई वैसे खानी होगी और उसके बाद फिर टेस्ट होंगे, फिर उसमें जो भी रिपोर्ट में आएगा तब देखा जाएगा। वैसे लगता है कि सारी नॉर्मल आएंगी रिपोर्ट, क्योंकि शरीर का पता लग जाता है थोड़ा सा। और उठेगी, डॉक्टर ने बोला खाने पीने का ध्यान रखो, उठो थोड़ा बहुत अपना काम धंधा करो, घूमो फिरो, धूम में बैठो, तो थोड़ा सा वैसे ही मन लगेगा। तो मन परेशान नहीं करना, मेन तो चीज़ ये है, मन नहीं परेशान करना है ना। तो सबको परेशान कर दूंगी पर खुद नहीं होने की है ना। तो जी यहाँ पे बन रहा है खाना, अब खाना खाएंगे। भूख लग रही, हाँ सभी को लग रही, मुझे भी लग रही है। मैं तो उधर बल्कि खा भी लेती 2 रोटी। सुबह जल्दी चले गए ना। तो जी वीडियो को रोकेंगे यहीं पे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।